दोस्तों क्या यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का शेयर आपको 350 रुपये पर 350 रुपीज़ पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर लिस्टिंग डेट क्या होने वाली है, लिस्टिंग डेट के ऊपर बड़ा खुलासा करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो लिस्टिंग डेट भी आपको जानने को मिल सकती है। उसके साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों कंपनी को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्टिंग डेट को लेकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या है, लेट नवंबर और अर्ली दिसंबर। लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि लिस्टिंग आपको मोस्ट लाइकली है कि लेट नवंबर में ही देखने को मिलेगा, यानी इसी महीने के एंड वीक में, जो 4th वीक होगा इसी मंथ का, उसमें आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का लिस्टिंग। लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड है, लाइकली है कि चौथे हफ्ते में ही आपको इसी महीने के टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल वाला शेयर है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिले एनएसई और बीएसई के अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास अर्ली दिसंबर का भी एक टाइम विंडो है, यानी अर्ली दिसंबर यानी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का लिस्टिंग हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं कि आपको लेट नवंबर में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का लिस्टिंग। तो हमें पता चल गया कि लिस्टिंग डेट या तो नवंबर की एंड में होगा इसी महीने में, या दिसंबर में होगा पहले या दूसरे हफ्ते में। लेकिन यहाँ पर उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाटा मोटर्स का डी मर्जर से पहले प्राइस था 660 रुपये, पैसेंजर व्हीकल आया है 400 रुपये पर, तो कमर्शियल व्हीकल का वैल्यू है 260। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग रेंज क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 300 से 350। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको सारा डेटा बताता हूँ जो कि एनालिस्ट का है। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल से कि कितने प्राइस पर वो लिस्ट होगा। तो हर्षल दसानी बिजनेस हेड है आईएनवी एसेट पीएमएस के, इनका मानना है कि टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल शेयर है वो लाइकली लिस्ट हो सकता है अबव द इम्प्लाइड वैल्यू। इम्प्लाइड वैल्यू क्या है, 260 रुपए की, यानी जो हमने वैल्यू निकाली ना 660 था डीमर्जर से पहले, 400 रुपये पैसेंजर व्हीकल को मिला 60% और 40% 260 मिला किसको वैल्यू, कमर्शियल व्हीकल को। तो ये इम्प्लाइड वैल्यू होता है, इम्प्लाइड वैल्यू 260 270 है। लेकिन यहाँ पर इनका मानना है कि एक पोटेंशियल ओपनिंग होगा मार्केट के अंदर 300 से लेकर 350 रुपए की रेंज में, यानी जब शेयर लिस्ट होगा मार्केट में, जब उसको वो ओपन होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो 300 से 350 की रेंज आपको देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड की। उसके साथ उन्होंने बताया कि एक शार्प स्विंग आपको देखने को मिलेगा 10 से 20% का, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर्स पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी आने वाला है। क्योंकि डीमर्जर के बाद सबको ये पता है कि कमर्शियल व्हीकल का जो वैल्यू है वो असल में अनलॉक होने वाला है। क्योंकि हम पहले टाटा मोटर्स लिमिटेड में जब कंपनी का डीमर्जर नहीं हुआ था तो हम पैसा क्यों लगाते थे, हम पैसा इस वजह से लगाते थे कि यहाँ पर हमें टाटा मोटर्स की जैगवार और लैंड रोवर में पैसा लगा रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कोई कमर्शियल व्हीकल की बात भी नहीं करता था। लेकिन मैं आपको असलियत बताऊं, कमर्शियल व्हीकल एक मार्केट लीडर कंपनी है जो बसेस के अंदर, ट्रक्स के अंदर, और जैसे इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर की ग्रोथ हो रही है वैसे उस कंपनी की डिमांड की भी ग्रोथ हो रही है। तो इस वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के अंदर। उसके साथ अगर आप देखोगे दसानी का ये मानना है कि इंस्टीट्यूशनल लीड करेगा अर्ली ट्रेड्स के अंदर, यानी एक तेज़ी के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे डोमिनेंट का उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, तो एक तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रहा है, लॉजिस्टिक्स ग्रोथ आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ आ रहा है, तो ये कंपनी की डिमांड आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज का ये भी मानना है, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पंकज पांडे, इन्होंने कहा कि वैल्यू क्रिएशन होगा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसका 11 टाइम्स का जो ईवी इबिटा है फाइनेंशियल ईयर 27 बेसिस का, वो दोस्तों आपको 300 के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी शेयर आपको 300 रुपये पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है। उसके बाद नमूरा ने यहाँ पर फेयर वैल्यू रखा था, मैंने आपको बहुत बार बताया
नमूरा का ये मानना है कि वो थोड़ा डाउनग्रेड करते हैं पैसेंजर व्हीकल को और वो अपग्रेड करते हैं किसको, कमर्शियल व्हीकल को। डाउनग्रेड उन्होंने किया पैसेंजर व्हीकल को 400 से 367 पे और कमर्शियल व्हीकल को 260 से वो 365 पे ले गए। तो ये उनका एक व्यू पॉइंट है। उसके बाद देखोगे एनालिस्ट बुलिश हैं कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को लेकर। ब्रोकरेज जैसे दोस्तों एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इनका मानना है कि कमर्शियल व्हीकल का जो यूनिट है वो ज़्यादा बड़ा होगा और उसमें जो इमीडिएट बेनिफिशरीज हैं ब्रेकअप के वो ये हैं कि यहाँ पर एक सेपरेट हुआ है कंपनी, वैल्यू सेपरेट हुआ है और ग्रोथ का जो प्रोपोजिशन है वो बड़ा है। कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो अभी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। क्यों पोजीशन पर है? क्योंकि उसको एक नाम मिला है, वो कंपनी अलग हुई है, तो अब लोगों को पता है कि भाई कमर्शियल व्हीकल की कंपनी है और मार्केट लीडर कंपनी मिल रही है जिसका कैश जनरेशन अगर आप देखोगे बहुत अच्छा है। तो ब्रोकरेज का ये मानना है कि इमीडिएट वैल्यू अनलॉकिंग इसी शेयर का होगा। जो टाटा मोटर्स के सीईओ बात कर रहे थे ना डीमर्जर से पहले कि वैल्यू अनलॉक होगा, वो इसी कंपनी के वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे थे। तो यहां पर आप कह सकते हो कि उनका मानना है कि शेयर का वैल्यू असल में अब अनलॉक होने वाला है कमर्शियल व्हीकल का। उनका मानना है कि यहाँ पर जो शेयर है वो आपको ऑलमोस्ट 300 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने तो काफ़ी बड़े टारगेट दिए थे, 320 से 470 की एक रेंज बताई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था ट्रक और बस का बिजनेस जो है और उसके साथ इवैको ग्रुप का जो एक्विजिशन है जिसके ऊपर अप्रूवल्स आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ साइन होना बाकी है, वो डील ऑलमोस्ट डन है। तो इवैको का एक्विजिशन भी जो होगा वो डेफिनेटली हेल्प करेगा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अपने ग्लोबल फुटप्रिंट रखने के लिए, ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पूरी दुनिया भर में। उसके बाद इवैको का डील एक ट्रांसफॉर्मेटिव डील होने वाला है। अभिनव तिवारी का मानना है कि अगर ये एक्विजिशन होता है तो इससे कंपनी मजबूत बनेगी और उसका जो मीडियम टर्म का आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। उनके मुताबिक इवैको यहाँ पर ग्लोबल स्केल लेकर आएगा कंपनी के लिए, ग्लोबली पहचान दिलाएगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को। टेक्नोलॉजी एडवांस यूज़ करता है इवैको, उसके साथ यहाँ पर उनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। और कमर्शियल व्हीकल दोस्तों ये जो पार्टनरशिप हो रही है इसमें दोस्तों कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो दोनों ही कंपनीज अगर आप देखोगे एक होने वाली है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल उसको एक्वायर करने वाला है। तो एक कंपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, दूसरी कंपनी यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट यानी कॉस्ट कटिंग में काफ़ी एडवांस है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम पैसों में करते हैं वो लोग। तो डोमेस्टिक बेस उसका अच्छा है, इवैको का ग्लोबल बेस अच्छा है, तो ये बेनिफिट ही करेगा कंपनी को। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि सभी इन्वेस्टर्स और सभी एनालिस्ट का मानना है कि भाई 300 के ऊपर ही वो लिस्ट होगा, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफ़ी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे अगर वो शेयर जल्द से जल्द लिस्ट होता है। तो असल में जो वैल्यू अनलॉकिंग है ना दोस्तों, वो आपको देखने को मिल रहा है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का, ना कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का। क्योंकि जब पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस मर्जर था दोनों ही कंपनीज का, तब कमर्शियल व्हीकल की कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन जब से डीमर्जर हुआ है सब लोग कमर्शियल व्हीकल की बात करें, क्योंकि असल में जो वैल्यू अनलॉकिंग करना था कंपनी को वो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का करना था। कंपनी भी ये जानती थी, उसका टॉप मैनेजमेंट भी ये जानता था कि असल जो यहाँ पर कंपनी है जिसका वैल्यू अनलॉक होगा आफ्टर द डीमर्जर वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है, मार्केट लीडर की कोई बात ही नहीं कर रहा था, बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है। डीमर्जर होने के बाद उसको अपनी पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा और मुझे लगता है कि बहुत आपको ये देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर में कि वो पैसेंजर व्हीकल को बीट करेगा, उसके मार्केट कैप में हर चीज़ में बीट कर सकता है, इतना पोटेंशियल है। अब दोस्तों एक और अपडेट दे दूं, कंपनी का जो पैसेंजर व्हीकल कंपनी है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 14 नवंबर 2025 को। हमारे चैनल पे ही आ जाना, यहीं पर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 14 नवंबर 14 नवंबर को आपको कंपनी का Q2 का रिजल्ट पैसेंजर व्हीकल का, कमर्शियल व्हीकल का वो लिस्ट होगा उसके बाद आएगा। तो पैसेंजर व्हीकल का जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।